बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी या पहले भी आपने खाई होगी, लेकिन ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मेरे पास है 3 पाव चिकन, जिसको मैंने पानी में डाल दिया नीम गर्म में। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधी प्याली जो है ना सिरका। तो सिरका मेरे पास है आधी प्याली, तो वो डाल दिया मैंने। इसको डाल के अच्छी तरह से हमने ना 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। तो इसको हाथ के साथ हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके अच्छी तरह से भिगो के 1 घंटा रखना है, ताकि इसका ब्लड वगैरह और स्मेल सारी ख़त्म हो जाए, और फिर हम खुले पानी से इसे वॉश कर लेंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए ये मेरे पास है 1 किलो चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चिकन हमारा जो है वो मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया है। तो चले बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत वो है, मेरे पास 2 प्याज कटी हुई, ये मेरे पास है टमाटर 6 से 7, हरी मिर्च है मेरे पास 6-7, आलू बुखारा और इमली मेरे पास है ये। तो ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, बिरयानी मसाला, और ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्च। तो ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा। नमक हम डाल के और भी दोबारा देख के डाल सकते हैं। तो चले, ये मैंने घी डाल के रखा हुआ, ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो घी में मैंने प्याज डाल दी है। प्याज ब्राउन होने तक हम इसे जो है ना इसको डार्क ब्राउन करेंगे। बिरयानी का कलर जितना प्याज ब्राउन होगे वो उतना ही अच्छा कलर आता है। जलाने नहीं है, हमने ब्राउन करने हैं। तो इसको हम जो है ना अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। तो ये देखें, हमारी प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गई है। अब हम जो है ना इसके अंदर ना वो डालेंगे अपना चिकन जो हमारे पास रखा हुआ ना, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे हाथ में ना काका भी था, अपना बेटा पकड़ा हुआ था, इस एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए जो है ना मेरी वीडियो ये थोड़ी सी या वो हो गई है इसमें। तो वैसे मैं ना ये इसको मैंने ब्राउन करना है, कलर चेंज होने तक जो है ना मैंने चिकन को फ्राई करना है। और चिकन हमारा जो है ना कलर जब चेंज कर लेगा, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, फिर हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ना चिकन वो भुन रहा है, इसको हमने हल्का फ्राई करना है। फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है ना वो पतीले के साथ नहीं लगना चाहिए। तो इसको ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन हमारे पास जो रखा हुआ था वो हम डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन डाल के साथ ही हम इसके अंदर जो हमारे पास टमाटर, हरी मिर्च कटी हुई थी वो डालेंगे, ताकि हमारा जो है ना मसाले के चिकन के अंदर ही हमारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो अब हम इसे थोड़ा-सा जो है ना भून के इसके अंदर साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे, बाकी के मसाले भी साथ ही हमने डालने हैं। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये टमाटर और हरी मिर्ची अब हम डाल रहे हैं, इसको मिक्स करना है, और हमारे टमाटर जो हैं वो भी मेल्ट साथ ही हो जाएंगे, और साथ ही हमारा जो है ना चिकन भी थोड़ा गल जाएगा। और ये जो मेल्ट होके मसाले सारे जो है ना भुन जाएंगे, इतने में टमाटर मेल्ट होंगे ना, तो साथ ही हमारे मसाले भी भुन जाएंगे, और जो है ना चिकन के अंदर हमारा जो है ना मसाले का सारा टेस्ट चिकन के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए हमने जो है ना अपने मसाले भी साथ ही डाल दिए हैं। मसाले हमने सारे डाल देने हैं कि मसाले भी हमारे भुन जाएँ, और हमारे टमाटर और वो जो है ना मसाले भी भुन जाएँ, और टमाटर भी हमारे मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। और मसाले के साथ साथ टमाटर और ये इमली आलू बुखारा भी साथ ही हमने डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मिक्स करके फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा हमने पानी डाला है। पानी डाल के हमने अच्छी तरह से, ये देखें हमारे टमाटर और चिकन ने पानी छोड़ दिया है। इसकी हम बुनाई करेंगे। तो बुनाई अच्छी तरह से करनी है हमने, कि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं हमारे वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। तो ये हमारे पास है आधी प्याली दही, जिसको मैंने फेंट के रखा हुआ था। तो ये आधी प्याली दही को मैंने फेंट लिया था। अब हम इसके अंदर जो है ना वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारी जो है ना गुटली, वो चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी कम कर दी थी, कि ताकि हमारी जो है ना टमाटर वो दही की गुटली ना बने। दही की गुटली बन जाए ना तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। अब हमने ना इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करके अब हम इसके अंदर जो है ना डालेंगे अपना ज़रूरत के मुताबिक पानी। जितने हमारे चावल है उसके हिसाब से हम ना पानी डालेंगे। मैं जो है ना चावल के मुताबिक पानी खुद ही अंदाज़े से डाल देती, मैंने कभी नाप के पानी नहीं डाला। तो ये हमने पानी डाल दिया, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे।
चावलों को डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और हमने नमक देख लेना है कि अगर हमारा नमक कम है तो वो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा डलता है। हमारा वो नमक मैंने डाल दिया था पहले, लेकिन जो है ना मुझे अगर कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। ये देखिए चावलों का हमारा पकना शुरू हो गया पानी, सालन वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और देखेंगे, पानी और खुश्क हो गया। अब ये पानी खुश्क हो गया, अब हम इसको जो है ना दम पे रखेंगे। इसको इसके ऊपर ज़र्दा कलर डालेंगे। मैंने ये जो है ना ये डाल दिया ज़र्दा कलर, इसको ये डाल दिया। डाल के अब मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रखा। तो जी ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अब हम इसे जो है ना, ये हमारे चावल देखें कितने अच्छे बने, खिले खिले चावल, नरम भी बहुत बने हैं, अच्छे नरम बने हैं। तो हम डिश आउट करते हैं इसे। तो जी व्यूवर्स, ये देखें हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने ना बिरयानी के साथ ना रायता बनाया था, वो मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में ना सबको ये रायता पसंद आता है, खीरे, प्याज और टमाटर डाल के। तो ये मैंने बनाया था। तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। आज की मेरी रेसिपी को एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।